तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो इंग्लिश की जो सीरीज है इसको दोबारा कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, इससे पहले जो मैं जितनी भी वीडियोस बना चुका हूँ इंग्लिश के ऊपर, सबसे पहले तुम्हें वो सारी की सारी आनी चाहिए। ठीक है भाई, जिसको वो सारी नहीं आएगी तो ये समझ लो दिक्कत तो आएगी। ठीक है, भले हमारे पास जितनी भी से पिछली मैंने जितनी वीडियो करवाई है पहले वो सारी की सारी कवर कर लो, उसके बाद सारा टॉपिक पे आना, वरना भाई तुम्हें काफी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो हमारे पास है यूज ऑफ कैन और मे की शुरू करने वाले हैं। मतलब कि हम ये सारा देखेंगे कि कहाँ पे यूज किया जाता है कैन का और कहाँ पे मे का यूज किया जाता है। तो हम इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और उसके बाद जो हमारे पास है डबल इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और जो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ये सारा का सारा देखेंगे। सबसे पहले देखो हम भाई शुरू करते हैं कि हमारे पास जो टॉपिक है आज का यूज ऑफ कैन एंड मे। ठीक है भाई, अब ना एक बात में कंफ्यूजन होगी कि हम कैन और मे का यूज एक साथ ही क्यों कर रहे हैं, मतलब कि ये तुम्हारा टॉपिक अलग अलग है तो हम इसको एक साथ क्यों कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन होगी। तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर कर दे रहा हूं। देखो, होता ऐसा है कि ना हम कैन का यूज कहाँ करते हैं और मे का यूज कहाँ करते हैं। पहले मैं तुम्हें इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है ये बता रहा हूँ कि हमें किस जगह पे कैन का यूज करना है और कहाँ पे हमें मे का यूज करना है। मतलब कि तुम्हें ऐसी बातें बता रहा हूँ जिससे तुम्हें ये पता लग जाएगा कि इस सेंटेंस के अंदर हमें कैन का यूज करना है और इस सेंटेंस के अंदर हमें मे का यूज करना है। तो पहले जो मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जो मेरे पास आइडेंटिफिकेशन है, देखो जो मेरे पास आइडेंटिफिकेशन मेरे पास है, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में सकता है या फिर सकती है, सकती है, ठीक है, या फिर सकते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं, अगर ऐसा कुछ सकता है, सकती है, सकते हैं, या फिर मान लो सकते हो, अगर ये सारे के सारे किसी भी सेंटेंस के लास्ट में तुम्हारे पास आ जाते हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में तुम्हारे पास सकता है, सकती है, सकते हैं, या फिर मान लो सकते हो, अगर ये सारे के सारे आते हैं तुम्हें यहाँ पे क्या यूज करना है, इसके बाद तुम्हें कैन का यूज करना है। तो तुम्हें सिंपल से एक बात बता दूं, मैं बोलूं तुमसे कि राम घर जा सकता है तो राम कैन गो टू होम। ठीक है, ये मेरे पास बात आ रही है। अब ना मैं तुम्हें इसमें ना कुछ और चीजें बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि जब तुम अपने स्कूल के टाइम पे थे, या फिर मान लो जो अभी स्कूल के टाइम पे है, जब क्लास के अंदर एंट्री करते हो, तुम क्या क्लास के अंदर एंट्री करते हो, तो क्लास के अंदर एंट्री करने से पहले तुम्हें क्या मैम से परमिशन लेनी है, मैम मे आई कम इन। ठीक है, तो मे आई कम इन, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या हम परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज भी ना इसी के अंदर बताऊंगा कि हमारे पास क्या क्या चीजें होती है। तो सुनो, हमें क्या ध्यान रख के चलना है, हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं, सबसे पहले हम जो सेंटेंस पढ़ते हैं वो हमारे पास होता है अफर्मेटिव। ठीक है, सबसे पहले जो हम सेंटेंस पढ़ते हैं हमारे पास क्या है, वो अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। लेकिन उससे पहले मैं रूल बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तो पहला जो मेरे पास है अफर्मेटिव है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है भाई, इसका रूल क्या होगा, पहले मेरे पास है, देखो जो मेरे पास इसका रूल होगा वो है पहला सब्जेक्ट के बाद है मेरे पास यहाँ पे या तो कैन आ जाएगा या फिर मे आ जाएगा। भाई वो कंडीशन बताऊंगा कहाँ पे कैन यूज करना है, कहाँ पे मे का यूज करना है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 और प्लस में ऑब्जेक्ट। भाई देखो, तुम्हें ना एक कंफ्यूजन होगी। देखो, सब्जेक्ट के बारे में मैं बता चुका हूं, अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो मैं तुम्हें सब्जेक्ट के बारे में बता चुका हूं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुमने पुरानी वीडियोस वगैरह नहीं देखी है तो तुम्हें दिक्कत आएगी। वैसे बता रहा हूँ, सब्जेक्ट का मतलब मेरे पास होता है किसमें ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे और कोई भी सिंगुलर और प्लुरल, नाउन और नेम आते हैं। इसको मैंने बता रखा डिटेल में। ठीक है, और जिसके पास मेरी वाली बुक है उसमें डिटेल में लिखा हुआ है। तो सुनो, पहले सब्जेक्ट की बात कर ली, अब मैं बात करता हूँ कैन का यूज कहाँ करना है और मे का यूज कहाँ करना है। मैं देखो सबसे पहली बात बता रहा हूँ, कैन हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हम पूरे श्योर हैं, जहां पूरे पक्के हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल समझाऊंगा मैं। और जो मे है, मे का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हम श्योर नहीं होते या फिर हम एकदम पक्के नहीं होते कि ये काम हो जाएगा। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, अगर कैन की बात चल रही है तो
कैन में मेरे पास क्या है, किसी भी काम को लेकर एकदम श्योर। जैसे मान के चलो कि कोई एक बच्चा है और उसने मान लो इंग्लिश सीखी, ठीक। अगर उससे कोई पूछे कि क्या आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो उसने पूछा इज एम आर वाले सेंटेंस है और उसने ये पूछा कि भाई क्या तुम इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, तो वो लड़का रिप्लाई क्या देगा, यस आई कैन ट्रांसलेट दिस, आई कैन ट्रांसलेट दिस। अगर पूरा पक्का है, श्योर है कि हाँ भाई मैं कर दूंगा ये चीज। चलो दूसरी बात बताता हूं मैं। किसी ने एक दूसरे से बना, किसी ने मान के चलो एक फादर है, फादर ने अपने बेटे से पूछा कि क्या बेटा तुम यहाँ से घर जा सकते हो, ठीक है। मान लो गली के बाहर खड़ा कर दिया और पूछा क्या तुम यहाँ से घर जा सकते हो, तो उस टाइम क्या कि वो बच्चा बोलेगा कि यस आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। तो पक्का है ना लड़का वो बात समझ आ गई। लेकिन अगर उसके पापा उसको बहुत दूर कहीं से छोड़ रखा है, ठीक है, अब उनसे पूछे कि क्या बेटा तुम यहाँ से घर जा सकते हो, तो इस केस में क्या है कि वो बोलेगा, अगर वो कंफ्यूज है, एकदम कंफर्म नहीं है अगर वो कंफ्यूज है और अगर एकदम कंफर्म नहीं है तो बोले यस आई मे गो, तो ये ट्राई करेगा, वो एकदम कंफर्म नहीं है। तो क्या बता रहा हूं भाई, यहाँ पे हमारे पास, हम यहाँ पे श्योर होते हैं या फिर कंफर्म होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, नॉट श्योर और यहाँ पे नॉट कंफर्म। एक बात और भाई, कैन के अंदर ना नो परमिशन, इसमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई मान के चलो परमिशन की जरूरत पड़ती है, नीड ऑफ परमिशन, नीड ऑफ परमिशन। भाई मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूं कि परमिशन, इसमें हम परमिशन की क्यों बात करें। देखो सिंपल सी बात मेरे पास यहाँ पे ये है, देखो जो मेरे पास यहाँ पे जो परमिशन की बात चल रही है ना देखो जो मेरे पास यहाँ पे नीड ऑफ परमिशन की बात चल रही है, तो परमिशन पहले समझो कि भाई मैं के, देखो कैन के अंदर परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि कैन के अंदर परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे पास मे के अंदर परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो मैं वही स्कूल का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं जब तुम अपने स्कूल में पढ़ते थे और अगर तुम क्लास के अंदर एंट्री कर रहे हो तो तुम अपनी मैम से क्या पूछना होता था कि मैम मे आई कम इन, ठीक है। यहाँ पे मे का यूज हुआ ना, मे आई कम इन, ठीक है। तो यहाँ परमिशन की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे तुम श्योर नहीं हो कि मैम तुम्हें एंट्री दे देगी, ठीक है। तो तुम क्या परमिशन ले रहे हो। जब भी किसी से परमिशन लेनी होती है या फिर हम किसी काम को लेके श्योर नहीं होते या किसी भी काम को लेके कंफर्म नहीं होते, ठीक है, इस केस में हम क्या मे का यूज करते हैं और अदरवाइज हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। जैसे मान के चलो मैं कोई मेरे से कह रहा है कि भाई जैसे मान लो कि किसी ने मेरे से बोला कि क्या तुम चेस खेल सकते हो, तो मैं क्या बोलूंगा आई मे प्ले चेस, ठीक है। या फिर दूसरी बात बोल दूं कि क्या तुम पहाड़ पर चढ़ सकते हो, तो मैं क्या बोलूंगा आई मे क्लाइम द माउंटेन, ठीक है। इस तरीके से बोल सकता हूं मैं। तो ये मेरे पास है कि जब मैं श्योर होता हूं तो उस टाइम हम कैन का यूज करते हैं, और जब मैं श्योर नहीं होता, जिस केस में मैं श्योर नहीं होऊंगा उस केस में हम क्या करते हैं भाई, मे का यूज करते हैं। तो मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इन सब का तो मैं यूज बताता हूँ एक एक एग्जांपल लेके। पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोल दिया, ठीक है। पहला सेंटेंस में तुमसे बोल रहा हूं भाई, मैं सेंटेंस बोलूंगा और जैसे मान के चलो कि मैंने बोला कि आप खाना खा सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आप खाना खा सकते हो, या फिर चलो मैं बोल रहा हूं कि मैं घर जा सकता हूं। भाई ध्यान रख के चलना, जो कैन वाले सेंटेंसेस का यूज बहुत सारा है। तो मैंने क्या बोला कि मैं घर जा सकता हूं, तो इसका क्या होगा, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैं घर जा सकता हूं, ठीक है। तो क्या बताया मैंने यहाँ पे कि मैं घर जा सकता हूं। पहले मेरे पास आएगा आई, सब्जेक्ट की जगह लगा दिया मैंने आई, फिर मेरे पास आएगा कैन। देखो भाई यहाँ पे अगर मैं श्योर हूं, मैं पूरा कंफर्म हूं कि हाँ भाई मैं घर जा सकता हूं, तो कैन लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं श्योर नहीं हूं कि भाई मैं घर नहीं जा सकता, ठीक है, मतलब मेरे मन में डाउट आ रहा है कि नहीं मैं घर नहीं मैं घर जा पाऊंगा, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो भाई यहाँ पे इस केस में हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हम अगर श्योर हूं तो कैन लगा दूंगा, श्योर नहीं हो तो मे लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अपने हिसाब से देख लेना। तो अच्छा भाई ये ना हमें यूज कब करना होता है, जैसे मान लो कि तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, ताकि तुम बाद में लंबे लंबे पैराग्राफ लिख पाओ, ठीक है। जो लंबे लंबे पैराग्राफ है तुम उसको लिख पाओ, इसलिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ये तुम्हें उस टाइम ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखनी है
जैसी सिचुएशन होगी तुम्हें इसके अकॉर्डिंग देखनी है। तुम पैराग्राफ लिख रहे हो कि भाई राम घर जा सकता था, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि राम में गो टू होम, मतलब कि राम घर जा सकता लेकिन जो भी चीजें हो नहीं पाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि आई कैन, देखो आई कैन लगा दिया भाई। अब क्या मेरे पास, अच्छा इसके बदले ना हम इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, जो मेरे पास V1 प्लस ऑब्जेक्टिव है, इन्फिनिटिव क्या होता है मेरे पास कि इसमें किसकी बात चल रही है, घर जाने की बात चल रही है। तो घर जाने क्या बोलते हैं, गो टू होम, गो टू होम। ठीक है, ये मेरे पास बात है। तो मैं घर जा सकता हूं, तो आई कैन गो टू होम। अगर मैं तुम्हें दूसरा बोल दूं भाई, अब मैं सिर्फ हिंदी बोलूंगा और सिर्फ इंग्लिश को लिखूंगा। ठीक है, तो तुम ना लिख लो इसे। जैसे मैं तुमसे अगला बोल रहा हूं कि श्याम डांस कर सकता है। ठीक, तो इसे लिखो। तो मैंने क्या बोला, श्याम। अगर श्योर है, मैं मान चलो कि मैं मान रहा हूं कि राम श्योर नहीं है, एकदम कंफर्म नहीं है कि उसको डांस आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलो मैं ना पहले बोलता हूँ चलो कंफर्म है, तो श्याम कैन डांस। ठीक है, श्याम कैन डांस। मैंने अगला बोल दिया कि मैं डांस कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मैं डांस कर सकता हूँ। तो आई में डांस, मैं लिखूँ आई में डांस, क्योंकि मैं अपने बारे में श्योर नहीं कि मुझे डांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, आई में डांस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला भाई यहाँ पे कि आई में डांस। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि मैं डांस कर सकता हूँ, मतलब कि एक श्योर नहीं हूं, मैं पूरा कंफर्म नहीं है कि भाई मुझे डांस आता है या नहीं आता है, इस बात से पूरा कंफर्म नहीं हूं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, आई में डांस। उसके बाद सुनो, ये हो गया मेरे अफर्मेटिव के। अब अगली बात करता हूं मैं नेगेटिव के। तो भाई नेगेटिव में मेरे पास रूल क्या आएगा, जो नेगेटिव है, जो मेरे पास उसका जो रूल है, पहला आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन या फिर मे। ठीक है, क्या तो कैन आ जाएगा या फिर मे आ जाएगा, और उसके बाद प्लस V1 और प्लस, और एक मिनट यहाँ पे नॉट आएगा। अब तो सब्जेक्ट प्लस कैन या मे और प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये चीज है। तो सबसे पहले जैसे मैं तुमसे ना पहला सेंटेंस बोला, अच्छा एक बात और ध्यान रख के चलना, ये मेरे पास अगर मैं बोलूँ कैन नॉट, चलो मैं तुम्हें पहले एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने बोला कि श्याम डांस नहीं कर सकता, मैंने बोला कि श्याम डांस नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, श्याम कैन नॉट, श्याम कैन नॉट डांस। देखो सब्जेक्ट लगा दिया पहले मैंने श्याम, ठीक है, कैन या मे का यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अब क्या, मुझे नॉट लगाना है तो मैंने नॉट लगा दिया। फिर इन्फिनेटिव क्या बात चल रही है, डांस की बात चल रही है, तो मैं डांस को लिख दिया। अब एक बात ध्यान रख के चलना, ये जो मैंने कैन नॉट लिखा है ना, जो लिखा मैंने कैन नॉट, भाई इसको हम कांट भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ऐसा होता है, देखो CAN, और यहाँ पे स्टॉप पे इसका साइन है, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो हम सी को कैन नॉट को कह सकते हैं भाई, कांट भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, श्याम कैन नॉट डांस। उसके बाद मैं तुम्हें अगली बात बताता हूं, मैंने बोला कि मोहन कूद सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब मोहन नहीं, ये चलो ये तो वैसे सेंटेंस बनेगा। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि जो राधे और श्याम, चलो ऐसा बोल दो कि राधा और श्याम डांस नहीं कर सकते। मैंने कहा राधा और श्याम डांस नहीं कर सकते। या फिर दूसरा बोल दूं कि राधा और श्याम मंदिर नहीं जा सकते, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई कि राधा एंड श्याम कैन नॉट गो। देखो कहां की बात चल रही है। अगर मैं सिंपल ऐसा बोलता कि राधा और श्याम नहीं जा सकते, ठीक है, अगर मैं सिंपल ऐसा बोलता कि राधा और श्याम नहीं जा सकते, तो मैं उस टाइम क्या देखता कि भाई राधा और श्याम नहीं जा सकते। मैं कहां की बात कर रहा हूं, टेम्पल की, तो टू टेम्पल। अगर आगरा की बात करता टू आगरा, गांव की बात करता टू विलेज, ठीक है। और मान लो दिल्ली की बात कर रहा हूं तो टू दिल्ली, इस तरीके से। तो मैंने क्या बोला भाई कि राधा एंड श्याम कैन नॉट गो, कहां की बात चल रही है, टू टेम्पल, ठीक है। चलो मैं नॉर्मल से यहाँ पे ना अच्छा वैसे ना इसमें मैंने जगह खाली छोड़ दी है, ठीक। तुम इसी के राधा एंड श्याम कैन नॉट गो टू, अब इसी के ना तुम 4-5 सेंटेंस ना बना के इसमें कमेंट करना, वीडियो के नीचे ना कमेंट करना कि भाई एक ये सेंटेंस बन सकता है, ये सेंटेंस बन सकता है। मतलब तो अपने हिसाब से जहां तुम रहते हो ना, जहां तुम रहते हो उस जगह का नाम डाल दो। मैंने क्या बोला, राधा एंड श्याम कैन नॉट गो टू
ठीक है। मान लो तुम दिल्ली रहते हो तो दिल्ली डाल दो, आगरा रहते हो आगरा डाल दो, ठीक है। जो भी तुम्हारी जगह का नाम है उस जगह का नाम डालो। इससे मुझे पता लग जाता है कि तुमने वीडियो पूरी देखी है या फिर नहीं देखी। कम से कम मिड पे तो पहुंचो वीडियो के, उसके बाद सुनो। मैं तुम्हें अगला बताता हूँ। मान के चलो, अब मैं कुछ सेंटेंस था जो लिस्टेड है उसे ले रहा हूँ। देखो भाई, अब मैं तुमसे अगला बोल रहा हूं कि वह मेरी मदद नहीं कर सकता है। मैंने क्या बोला? वह मेरी मदद नहीं कर सकता है, तो मैं इसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। वह मेरी मदद नहीं कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। तो वह मेरी, तो ही, ठीक है भाई। देखो ही की बात चल रही है, तो वैसे देखो सकता है तो यहाँ पे ही आएगा। अगर सकती होता ना तो मेरे पास क्या सी आता। तो ही पहले सब्जेक्ट लगा दिया मैंने, जो मेरे पास सब्जेक्ट था उसे लगा दिया। फिर कैन नॉट, ही कैन नॉट, भाई किसकी बात चल रही है? ही कैन नॉट हेल्प। देखो पहले मैंने क्या बोला? अगर सिंपल ये सेंटेंस ऐसा लिखा होता कि वह मदद नहीं कर सकता, मान लो मेरी जो है ना नहीं लिखा होता, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि सिर्फ ऐसा लगा वह मदद नहीं कर सकता है। तो अगर सिर्फ इतना लिखा होता, ठीक, अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि वह मदद नहीं कर सकता है, तो यहां पे लिखना ही कैन नॉट हेल्प, इतना लिखता, बस में आगे। लेकिन अगर इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वह मेरी मदद नहीं कर सकता, तो ही कैन नॉट हेल्प मी, ठीक है। चलो मैं ऐसा बोल दूं कि सरकार मदद नहीं कर सकती है, तो मैं क्या बोलूंगा? ऐसा लिखूंगा कि द गवर्नमेंट कैन नॉट हेल्प मी, ठीक है। तो अब यहां पे मेरे पास है कि ही कैन नॉट हेल्प मी है, तो देखो यहाँ पे मेरी आ रहा है, तो ही कैन नॉट हेल्प मी, इस तरीके से। अब सुनो भाई, इसके बाद ना मैं तुम्हें जैसे मान लो कि एक सेंटेंस और दे रहा हूं इस तरीके से। मैं इसमें ऐसा बोल दूं कि चलो मैं ऐसा करूँ, सरकार गरीबों की मदद नहीं कर सकती है, ठीक है। तो चलिए द गवर्नमेंट कैन नॉट हेल्प पुअर, ठीक है। अगर गरीब लोग आता तो पुअर पीपुल आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तुम इसको लिख सकते हो साइड में। तुम ना अपने हिसाब से ना इसके 50-60 सेंटेंस बनाया करो घर में बैठ के। देखो जैसे तुमने मान लो वीडियो देख ली, अब वीडियो देखने के बाद क्या करो, तुमने लिख लिया ना, अफर्मेटिव के 20 बना लो, 30 तुम अपने हिसाब से बनाओ, अपने मन में सोचो भाई। डेली अपने मन में तुम्हें सोचना है कि भाई इसका सेंटेंस क्या बन सकता है। तुम अगर नोटिस करोगे ना तो भाई डेली तुम कैन का यूज करते हो। जैसे मान लो कि तुम अपने कोचिंग से घर जा रहे हो, तो मैं घर जा सकता हूँ, ठीक है, ऐसा बोल दिया। मान लो कि तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ने के लिए आ रहे हैं कहीं पे, तो मैं जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ आ रहा है, तो तुम क्या बोलो? मैं जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। फिर किसी ने बोला कि खाना मैं लेके आऊँ, तो क्या बोलोगे? मैं खाना खा सकता हूँ खुद, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि भाई वह मतलब कि ही कैन नॉट हेल्प मी आ गया। अगर ऐसा लिखा होता ना, मैं इसके बाद और बोल दूँ कि मेरा भाई मेरी मदद नहीं कर सकता है, ठीक है। मेरा भाई मेरी मदद नहीं कर सकता, तो क्या लिखूंगा? माई ब्रदर कैन नॉट हेल्प मी, ठीक है। देखो हमें क्या देख के चलना है, पहले मेरे पास क्या आया है, यहाँ पे क्या आया है स्टार्टिंग में क्या आया मेरे पास? जैसे मैंने बोला कि मेरा भाई, ठीक है, तो मेरा भाई हो गया, तो माई ब्रदर कैन नॉट हेल्प मी, ठीक है। तो मेरा भाई मेरी मदद नहीं कर सकता है, तो माई ब्रदर कैन नॉट हेल्प मी। अब मैं ऐसा बोल दूं कि मेरा भाई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, तो माई ब्रदर कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है। अब मैं बोलूं कि भाई मेरा भाई सबकी मदद नहीं कर सकता है, तो माई ब्रदर कैन नॉट हेल्प एवरीवन, सबकी, एवरीवन, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल दूं कि मेरा भाई बच्चों की मदद नहीं कर सकता है, तो माई ब्रदर कैन नॉट हेल्प चिल्ड्रंस, इस तरीके से, ठीक है। तो तुम्हें अफर्मेटिव और जो नेगेटिव है ये वाला पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब मैं अगली बात करता हूं भाई इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो भाई मैं इंट्रोगेटिव के बहुत सारे बोल रहा हूं, उसके हिसाब से समझना है तुम्हें। देखो भाई, तो मैं अगली बात करता हूं इंट्रोगेटिव की। जो मेरे पास इंट्रोगेटिव है, ठीक है। इंट्रोगेटिव के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई कि इंट्रोगेटिव के अंदर ना हमें रूल का ध्यान रखना होता है, ठीक है। जो इंट्रोगेटिव है उसके अंदर क्या हमें रूल का ध्यान रखना होता है। पहली बात जो मेरे पास रूल है, पहला मेरे पास आ जाएगा या तो कैन आएगा या फिर मे आ जाएगा,
या तो कैन आएगा या फिर मे। अच्छा भाई तुम्हें अपने हिसाब से देखना है कि कैन का यूज कहाँ करना है, मे का यूज कहाँ करना है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, या तो कैन है या फिर मे है, तो कैन या मे लगा दो, फिर मेरे पास आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। कैन या मे और प्लस मेरे पास क्या जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो कैन या मे प्लस सब्जेक्ट और फिर मेरे पास आएगा V1 और फिर मेरे पास है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन लास्ट में मेरे पास आएगा साइन ऑफ इंटरोगेटिव बोलो फिर इंट्रोगेटिव बोलो, ठीक है। मेरे पास क्या आएगा साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, कुछ लोग इसको इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके ना तुम्हें कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं। मैंने बोला कि क्या आप घर आ सकते हो, घर आ सकते हो, ठीक है, ऐसा पूछा मैंने। तो देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है कि कैन या मे, तो कैन यू, पहला देखो कैन का यूज कर लिया, फिर सब्जेक्ट का मेरे पास इसमें आप है तो मैंने सब्जेक्ट का यूज कर लिया, पहले देखो इसका यूज कर लिया, फिर इसका यूज कर लिया, फिर कैन यू। अब किसकी बात चल रही है, कम, ठीक है। अच्छा देखो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि क्या तुम आ सकते हो, मैंने क्या बोला कि क्या तुम आ सकते हो, तो यहां पे मैं क्या बोलता, मैंने बोला कि क्या तुम आ सकते हो, तो कैन यू कम, इतना होता सिर्फ। मैंने क्या बोला कि कैन यू कम, ठीक है। अब किसकी बात चल रही है घर की बात चल रही है ना, तो ऐसा बोलता है क्या तुम, मतलब कि क्या आप घर आ सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि क्या आप आ सकते हो, तो कैन यू कम। अगली बात करता हूं, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो, तो कैन यू कम टू होम। अच्छा सिर्फ मेरे नहीं लिखा मैंने, क्या आप घर आ सकते हो, तो कैन यू कम टू होम, सिर्फ इतना है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, कैन यू कम टू होम, इतना लिख दिया मैंने, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव, ठीक है। मैं तुमसे ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, पहले हिंदी बोलूंगा उसकी, फिर इंग्लिश बोलूंगा, उसकी ट्रांसलेशन तुम्हें लिखनी है। मैं तुमसे ऐसा बोल दूंगा कि तुमसे ऐसा बोल, अच्छा पहले मैं तो बता रहा हूँ कि भाई टू मतलब कि इनका यूज कहाँ पे होता है। जैसे मैंने से ऊपर बताया था कि जैसे यहाँ पे आई कैन गो, मैं सिर्फ बोलता कि मैं जा सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ इतना बोलता ना कि मैं मान लो घर को नहीं लिखता, मैं मैं जा सकता हूँ, तो सिर्फ मैं लिखता आई कैन गो, ठीक। लेकिन जैसे ही किसी प्लेस का नाम आ जाए ना, किसी जगह का नाम आ जाए, तो तुम्हें टू करके लास्ट में लगा देना होता है, ठीक है। जैसे ही किसी प्लेस का नाम आ जाए तुम्हें करना है लास्ट में टू करके लगा दो। अब सुनो मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं, मैंने इसका अगला सेंटेंस बोल दिया कि अच्छा इसके ना तुम्हें ना 4-5 सेंटेंस और जो है ना बना के लिखने हैं कि भाई तुम जैसे मान लो कि कैन यू कम टू होम, या फिर कैन यू गो टू होम, या फिर मान के चलो कैन यू गो टू टेम्पल, कैन यू गो टू स्कूल, या फिर मान के चलो कि इसका कैन यू, इसका और भी जितने सेंटेंस बनाने बना लो, ठीक है। तो भाई तुम्हें इसके ना कम से कम 5 से 10 सेंटेंस तुम्हें कमेंट करने हैं, ठीक है भाई। जब भी तुम वीडियो देख रहे हो मुझे तभी पता लगता है कि तुमने लास्ट तक वीडियो देखी है, और मेरे पास जिसके मैं उसी के हिसाब से देखता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद तुम ना जो भी इसकी जो वीडियोस वगैरह होती है देख लें इसका। धन्यवाद।